इंटरनेट पे जाकर सर्च करो टाइम मैनेजमेंट और आपके सामने लाखों वीडियोस आ जाएंगी। मैं भी वहीं पे था जहाँ पे आप हो भाई, लेकिन जब मैंने इन 3 टिप्स को अपने टाइम टेबल में, अपने टाइम मैनेजमेंट में इंक्लूड किया तो गेम बिल्कुल चेंज हो गया। आइए बताता हूँ कौन सी। टिप नंबर फर्स्ट, डोंट डू अ सिंगल थिंग विदाउट पुटिंग इट इन अ टाइम स्लॉट। सबसे पहला काम होता है आपको टाइम टेबल बनाना। यस, ये ओजी स्ट्रेटजी है जो कि फाउंडेशन बनाती है टाइम मैनेजमेंट में। विदाउट टाइम टेबल आप अपने कामों को अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आपको एक टाइम स्लॉट दे दिया जाता है कि आपको इतने ही टाइम में इस काम को कंप्लीट करना होगा, तो 99% चांस होते हैं कि आप उस टाइम को उतने ही टाइम स्लॉट में कंप्लीट कर लोगे। अब मुझसे गलती होती क्या थी कि मैं टाइम स्लॉट्स बनाता तो था, मैं टाइम टेबल बनाता था, लेकिन मैं प्रैक्टिकल टाइम टेबल नहीं बनाता था। मतलब कि मैं जितना टाइम स्लॉट्स देता था, मैं उतने टाइम में उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से मुझे खुद ही डिमोटिवेटेड फील होता था। उसका सोल्यूशन ये है कि आप प्रैक्टिकल टाइम स्लॉट्स ही बनाना। मतलब अगर आपको लगता है कि ये टाइम कम है तो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन उतने ही टाइम स्लॉट में उस काम को कंप्लीट करना होगा आपको। 25 से 30 मिनट का बफर टाइम लेके चलो। मतलब कि हो सकता है कि आपको दिन भर में कुछ ऐसा काम आ जाए जो बिल्कुल अनप्लैन्ड हो, तो उसके लिए आप एक अलग से टाइम बनाओ 25 से 30 मिनट का, जिसमें आप वो काम कंप्लीट कर लो। सेकंड टिप ये है, डोंट प्रायोरिटाइज योर प्लानिंग ओवर योर वर्क। इसका मतलब ये है कि आप जिन कामों को प्लान कर रहे हो, जिन कामों को प्रायोरिटी दे रहे हो, उसको प्लान करने में इतना टाइम मत लगा दो कि आप वो काम करने में ही लेट हो जाओ। यानी कि आप जब प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हो तो आप एक काम को लिखते हो, उसको आप कंप्लीट करते हो, फिर आप वापस से देखते हो, फिर आप वापस से सेम प्रोसेस पे जाते हो, और इससे आपका बहुत टाइम चला जाता है। मेरा भी गया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसको आप एक ग्रुप्स बना लो, और जैसे 3-4 काम में तो उसको आप कैटेगरी दे दो, कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग कर दो। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद ग्रुप वाइज, जैसे बहुत अर्जेंट काम है तो उसको फर्स्ट पे डाल दो। उससे प्रायोरिटी आपकी सेट भी हो जाएगी और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना होगा। टिप नंबर थर्ड, डोंट इग्नोर योर डिस्ट्रैक्शंस, फीड देम। यस, इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना हो, फेसबुक चलाना हो, यूट्यूब शॉर्ट्स यूज़ करने हो, अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को एक टाइम स्लॉट में डाल दो। टाइम स्लॉट में आपको डेली आपको डेली इतने से इतने टाइम उस अपने डिस्ट्रैक्शंस को देना है, क्योंकि जिस काम से हमें रोका जाता है हम उसी काम की तरफ भागते हैं। इससे आपके माइंड को ये सिग्नल जाएगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए जो टाइम मिला है, बस आपको वही टाइम उसमें लगाना है, और जब आप काम करोगे तो आप फोकस्ड होगे। दीज वर द 3 टिप्स फ्रॉम माई साइड। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा लास्ट तक, और आप लोगों ने इस वीडियो में मतलब टाइम लगाया, तो जो आपने टाइम लगाया, अगर आपको उसको वर्थ बनाना है तो आपको इन टिप्स को अप्लाई भी करना होगा। इनको अप्लाई करके देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच टिप्स। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय।